मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लास JJIC में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th में। वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, तो आज हम 4-5 न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे कि कैसे सवाल रहते हैं। वैसे कुछ न्यूमेरिकल का वीडियो हमने अपलोड भी किया है इस चैप्टर से संबंधित, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल हम आपको और बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा तो न्यूमेरिकल हम नहीं लगवा पा रहे हैं, लेकिन इतना न्यूमेरिकल आपको हम लगवा देते हैं कि जिससे अगर आप चाहें तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाए। तो आज हम हर प्रकार के लगभग एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो थोड़ा अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किसी 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके संवेग की गणना कीजिए। क्या है, कोई 4 किलोग्राम का पिंड है, मान लीजिए कि ये क्या है 4 किलोग्राम का पिंड है और इसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 200 जूल है। अब हमको निकालना क्या है, मोमेंटम, इसका संवेग हमको ज्ञात करना है। तो ये पहला प्रश्न जो हमने लिया है, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है कि एक पिंड है, उसका मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो 4 kg है। देखिए बच्चा, इसको समझते हैं। अगर आपके समझ में सवाल पढ़ने के बाद आ गया तो समझ लीजिए कि सवाल आपने लगा दिया, और पढ़ने के बाद अगर सवाल आप समझ नहीं पाए क्या दिया है, क्या निकालना है, तो सवाल आप कभी भी लगा नहीं पाएंगे। इसलिए सवाल को पढ़ के उसकी भावना को समझिए, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, एक चैप्टर में 30 न्यूमेरिकल, 40 न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुकें आती हैं, तो सारे न्यूमेरिकल तो बताना संभव है नहीं। इस स्थिति में जब तक आप खुद नहीं समझेंगे पढ़ करके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए 2 मित्र हैं, एक मित्र कुछ बोलना बोलता है लेकिन थोड़ा ऐसी भाषा में बोलता है कि दूसरा मित्र बात पूरी समझ ना पाए, लेकिन दूसरा मित्र क्या है, बहुत चालाक है। तो जब पहला मित्र कोई बात बोल रहा है और संकेतों में बोल रहा है, तो उसके बात के उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि इसके कहने का अर्थ क्या है। तो सेम वही कंडीशन न्यूमेरिकल में है कि आपको सवाल पढ़ करके और उस कंडीशन तक पहुंचना है कि ये कह क्या रहे हैं, क्या करना है। तो ये क्या है कि एक पिंड है, उसका मास 4 kg है और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, K = 200 जूल। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। आपको ज्ञात करना है संवेग, मीन्स P, मोमेंटम। अच्छा देखिए बच्चा, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होती है K = 12 mv², ठीक है ना। इसमें तो कोई है नहीं सका आपको। दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि संवेग P बराबर होता है mv। अब देखिए, मास पता है बट उसका हमको पिंड का वेग नहीं पता है। यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, लेकिन वेग नहीं पता है। तो अगर यहाँ से हम v का वैल्यू ज्ञात कर लें और उस वैल्यू को उठा करके मोमेंटम के इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमको क्या होगा, हमारे सवाल का जो हमारे प्रश्न का हल है वो पता हो जाएगा, क्योंकि हमको याद करनी है P की वैल्यू, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालें, V की। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2K = mv², या इसको लिख सकते हैं v² = 2K/m। वैल्यू पुट करिए जल्दी, क्या हो जाएगा, आप लोग भी लगा लीजिए जल्दी से। 2K का मान 200 और ये m का मान आपका कितना है, 4। देखिए है ना, ये देखिए 4 4 5 20, यानी 50 दूना 100। इसको जब 4 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब ये v² = 100, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि v² बराबर इधर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी v = आपको क्या मिल जाएगा, 10 मीटर प्रति
सेकंड। ये वैल्यू किसकी आ गई? बी की आ गई। अब देखिए हेंस नाउ, अतः अब मोमेंटम P इक्वल टू, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मास और यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? P बराबर m का मान 4 और v का मान कितना है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई किससे? 10 से। तो ये क्या हो जाएगा? 40। अब ये देखिए मात्रक, यूनिट आप कैसे लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा? देखिए मात्रक भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मास का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ये वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है? ये मेरा आंसर है जो सवाल में पूछ रहा था। नोट कीजिए बच्चों, अगला सवाल हम फिर लगाते हैं। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट अगले सवाल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए अगले सवाल को भी देख लिया जाए। आप लोग पहले सवाल सुनिए। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पर वह 25 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखो 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का द्रव्यमान कितना दिया है? तो यम बराबर दिया है 1500 किलोग्राम। किस चाल से जा रही है? बी बराबर, तो बी बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दी हुई है? कार की चाल दी हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे? कार के चाल को किसमें चेंज कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 18, ये किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो ये 1000 और ये घंटा कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60, ठीक है। तो इसको गुणा करके निकाल लिया जाए। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 1000। अब ये किसमें हो गया? मीटर में। और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 60 गुणे 60। ये किसमें हो गया? सेकंड में। तो ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 0 जब कट जाएगा तो ये आपका 10 बच्चे लगाए। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ यम का मान 1500, बी स्क्वायर यानी 125 गुणे 125 बटे 9 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा? एफ ज्ञात करना है। और यस का मान कितना दिया? 25। तो 25 या कम 25 पंचे, ये देखिए 9 से इसको काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। तो आप देखिए एफ बराबर हमको क्या मिल जाएगा? एफ बराबर हमको मिल जाएगा 1500 गुणे 125 गुणे 5 और बटे क्या मिल जाएगा? 2 गुणे 81। अब ये क्या आ गया? न्यूटन में आ गया। किसमें आ गया? न्यूटन में। अब इसको हम क्या करें? सरल कर दें। तो सरल इसको हम लोग करेंगे। तो सरल करने पर देखिए कितना मिलेगा? 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ बराबर 750 गुणे 125 पंचे 625, 125 पंचे 625 और नीचे 2 से कर गया 750 आ गया। तो नीचे कितना आएगा? 81 आएगा। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद में ये आ जाएगा 57, एफ बराबर 87 न्यूटन। ये आप लोग गुणा करके और भाग करेंगे। तो देखिए ये ब्रेक द्वारा कार पर जो आरोपित बल है वो कितना है? 5787 न्यूटन का। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अगला सवाल आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है।
5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है। यह 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराती है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। 1 नंबर गुरुत्वीय बल द्वारा, 2 नंबर अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा। पहले नंबर आपको गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करना है और दूसरा नंबर अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा। जी का मान दिया है तो कितने ग्राम की द्रव्यमान की गेंद है, क्या क्या दिया है प्रश्न में, उसको सबसे पहले नोट करेंगे। तो 5 m बराबर 5 ग्राम, इसको किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम में। 5 गुणे 10 के पावर -3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद है 1 किलोमीटर की ऊंचाई से। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 1 किलोमीटर। तो h बराबर कितनी ऊंचाई से, 1 किलोमीटर, यानी कितने मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 10 के पावर 3 मीटर। और क्या दिया है, और दिया है यह 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराती है। तो पृथ्वी से किस वेग से टकराती है, b बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए गुरुत्वीय बल द्वारा और दूसरा अज्ञात बल द्वारा। जी का मान दिया हुआ है, जी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इधर, जब गेंद ऊपर से गिर रही है, इसका मतलब क्या है, मुक्त रूप से गिर रही है। किस रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से। तो देखिए इधर, गेंद के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गेंद के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई, फाइनल गतिज ऊर्जा यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो डेल्टा के बराबर मिल जाएगा के, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये गेंद मुक्त रूप से गिर रही है, गिराई नहीं जाती है। इसको प्रारंभ में कोई वेग नहीं दिया जाता है, इसकी जिक्र नहीं किया गया है सवाल में, यानी ये फ्री रूप से गिर रही है। और जब कोई पिंड या वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हाफ, m का मान कितना दे रखा है, 5 ग्राम, यानी 5 गुणे 10 के पावर -3 b स्क्वायर। तो कितना है 50, यानी 50 गुणे 50, ये आपका डेल्टा के बराबर मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 50 को आप ये 50 यानी 125, 50 25 125 और 10 के पावर -2, 10 के पावर 2 और 10 के पावर -3 बटे 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 के पावर -3 में से 2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा के बराबर मिल जाएगा 125 बटे 2 बराबर मिल जाएगा 10 के गुणे 10 के पावर क्या मिल जाएगा -1। यानी अगर इसको आप चाहें तो डेल्टा के बराबर लिख सकते हैं 12.5 बटे 2, यानी आपको मिल जाएगा 6.25 जूल। ये क्या मिल गया, उसके गतिज ऊर्जा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब ये देखिए, गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य, गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सब दिया है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप क्या निकालेंगे, पहला नंबर गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य। तो गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा, WG बराबर हो जाएगा mgh। अब देखिए mgh सब दिया है ना, तो m क्या है 5 गुणे 10 के पावर -3, g के मान 10, h के मान कितना है 10 के पावर 3 मीटर। अपने मीटर ऊंचाई से गिरती है ना 1 किलोमीटर, तो ये 10 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचे कितना हो जाएगा 50 जूल। यानी गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, 50 जूल। अब देखिए, यदि अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा कृत कार्य W हो तो आपको क्या मिल जाएगा,
आगे देखिए ये पहला हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, दूसरा वाला कंडीशन निकालेंगे। तो दूसरा कंडीशन, यदि अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा कृत कार्य W हो, तब ये जो प्रतिरोधी बल है अज्ञात, उसके द्वारा अगर किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो देखिए इधर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है डेल्टा के, वो गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य और अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के माइनस WG। तो देखिए डेल्टा के मान कितना है, डेल्टा के मान है आपका 6.25, तो 6.25 माइनस ये कितना है 50, यानी कितना मिल जाएगा -43.75 जूल, -43.75 जूल। तो ये क्या हो गया, ये अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य निकल गया। ठीक है ना। ये बात यहाँ ये समझ लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही जो है किए गए कुल कार्य के बराबर होगा, किए गए गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य यानी गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य, और प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी यानी अज्ञात जो प्रतिरोधी बल द्वारा किया जाता है कार्य, यानी वायु में देखते हैं तमाम धूल के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये जब गेंद ऊपर से नीचे आएगी तो उसके ऊपर क्या डालेगा, उसके मार्ग में अवरोध डालेगा। इसी कारण से इसको हम लोग क्या लेंगे कि प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, नोट कर देंगे। अब अगला सवाल आप लोग देखेंगे क्या है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है। 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ने के लिए कितना बल लगा रहा है। तो देखिए इधर वो जो वायुयान है, वायुयान की चाल दी हुई है। तो वायुयान की चाल कितनी है, वायुयान। तो अब आप लोग क्या देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल आपका है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है, यह आपको ज्ञात करना है। और वायुयान की चाल क्या दी हुई है, वायुयान की चाल दी हुई है, वायुयान की चाल, तो b बराबर 360 किलोमीटर पर आवर। अब इसको किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 360 गुणे 5/18, 18 दूना 36, ये 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। शक्ति कितनी दी हुई है, P बराबर दी हुई है 1000 किलो वाट। तो इसको किसमें चेंज कर लेंगे, वाट में। तो 1000 गुणे 10 के पावर 3 वाट। आप देखिए जानते हैं कि शक्ति P बराबर होती है W/T, और W बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, Fs। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P बराबर Fs/T। अब देखिए आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये भी आप जानते हैं, बहुत इजी है। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे F और इंटू क्या हो जाएगा V, क्योंकि दूरी बटे समय, ये क्या हो जाएगा चाल। तो F बराबर क्या हो जाएगा P/V। अब P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 1000 गुणे 10 के पावर 3। ठीक है ना। नीचे क्या दिया हुआ है, V का मान 100। तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो इसके काट जाएंगे, तो ये बराबर आपको क्या मिल जाएगा 10 के पावर 4 न्यूटन, यानी इतने न्यूटन का बल लगाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।